10 दिन पहले मैंने सोचा था कि फारूक सर को लाइव देखना चाहता हूँ, इंटरव्यू हो, ऐसा कहीं मौका मिल जाए, बस मेरा खुद थोड़ी कंपनी को सक्सेस करता है, प्रॉफिटेबल करता है, वो कितना लग जाता है। आप 3 कंपनियां, 45 कंपनी, आप इतनी प्रॉफिटेबल हर साल कैसे करते हो? रातों रात मालदार बनने वालों में से नहीं, 31 साल हो गए, हर चीज को बड़ी अच्छी तरह से संजोग के दिमाग के अंदर में रखा हुआ है, और धीमे धीमे किस तरह से वक्त आता है उसको निकालते जाते हैं। आप अगर किसी को फायदा पहुंचाओगे तो वो आपको हमेशा याद रखने वाला ही है, और फिर आपके जैसे बहुत सारे लोग भूल जाएंगे, वो आपको फायदा ही पहुंचाएंगे, या किसी गरीब को या अपने से बिछड़े हुए को हाथ देकर वो आगे चला रहा है। ये सब चीजें मोरलिटी की है। दुनिया पैदा हुई तब से लेके दुनिया जब तक खत्म होगी तब तक ये छोटी छोटी चीजें ही बड़ा मॉरल पैदा करने वाली। तो सर, आपकी जो जर्नी है, और इस जर्नी में आपने जो सफलता के जो मायने समझे, और फिर उसको जो आपने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, उसके बारे में हमें प्लीज ऑडियंस के साथ में शेयर करें। वेरी गुड इवनिंग, जय जिनेंद्र, ओम अरहम टू ऑल ऑफ यू। मेरे साथ में बैठे हुए हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारा अजय साहब हैं, और ऑफकोर्स हमारे जो डांगी साहब हैं, और खास करके जिनका आपने अभी हमारे को दीदार करवाया, आचार्य साहब। आई एम वेरी मच ग्लैड बिकॉज आई एम नॉट अ जैन, लेकिन पहली मर्तबा मुझे ऐसा मौका मिला कि मुझे जैन लोगों के बीच में इस वजह से बुलाया गया कि सफलता के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। और ये देख के बहुत खुशी हुई कि आप लोग इसको सुनने के लिए भी आए, और मेरी बहनें भी सुनने के लिए आई। दिस इज समथिंग, ऐसा डिफरेंस मुझे आज लग रहा है कि अगर मैंने कहा अजय साहब को, अजमेरा साहब को, कि साहब एक चीज मैं देख रहा हूँ आपके तेरापन प्रोफेशनल इसमें टीचिंग ऐप में, कि दुनियादारी के लिए कोई आध्यात्मिक लोग नहीं आगे आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि एक आध्यात्मिक चीज चल रही है, उसमें आपने प्रोफेशनलिज्म को जो बढ़ावा दिया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके या हमारे मरने के बाद की जिंदगी का पूरा दारोमदार जो है वो दुनिया की जिंदगी के ऊपर होता है। यानी दुनिया की जिंदगी अच्छी चली जाएगी तो मरने के बाद की जिंदगी अच्छी होने वाली है, और मेरे ख्याल से आचार्य जी वगैरह यही कहते होंगे। और मैं पढ़ रहा था इसमें से, बहुत अच्छा उन्होंने कहा है कि उत्तम समय कभी नहीं आता, मेरे लेफ्ट पे लिखा है, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। That's a great thing what we have given to you people. आज मैं भी ये चीज यहाँ से सीख के जाऊंगा। मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरा बोर्न जो है वो भरूच के अंदर में कोठी गांव में हुआ, एंड आई एम बेसिकली पटेल, कोठी का मुस्लिम पटेल हूँ। तो कोठी वाला पटेल इज इक्वल टू केपी, ऐसा हम लोगों ने डिसाइड किया 1994 में। मेरे फादर थे वो सूरत के अंदर में बस कंडक्टर ही करते थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई ये ना समझे कि सफलता पाने के लिए या वेल्थ बनाने के लिए या 9,700 करोड़ बनाने के लिए कुछ लेके हम आएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। वो मैं खास करके कह दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। मेरे फादर डॉक्टर साहब बस कंडक्टर थे वही सूरत में, और मैं 16 साल तक एकदम लोअर क्लास यानी यू कैन से कि स्लम के अंदर बड़ा हुआ। फिर भी यहाँ तक जो पहुंचा उसकी जो एक वाहिद वजह है, एक ही वजह है, और वो है एक तो एजुकेशन, अच्छे लोगों का संगठन।
मैं हमेशा अच्छे लोगों के साथ में अपना उठक बैठक रखता था। और दूसरा ये कि मेहनत से कभी भी नहीं कतराना, और कितनी भी मर्तबा आप हीरो लेकिन उसको आगे चलते जाओ, ये एटीट्यूड अपने आप में क्रिएट करना, और खास करके यंगस्टर्स को। हो सकता है कि सफलता शायद एक दिन में मिल जाए, 1 साल में मिले, 10 साल में मिले। केपी ग्रुप को स्थापना किया आज 31 साल हो गए, उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कि 15,000 17,000 करोड़ की कंपनी हमने आज बनाई है। और हमको मेहनत से कभी भी नहीं कतराना है, और फिर उसके बाद सफलता आज नहीं तो कल साहब आपको मिलनी है, ये मैं समझ रहा हूँ। और मैं इसी को समझता भी था, और आज आचार्य जी के दर्शन लेके और उनके वाक्य को पढ़ के मैं समझ गया। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 ही बढ़िया सर। मतलब आपने इतनी बढ़िया कहते हैं सेट द बॉल रोलिंग आपने कर दी है। अब मुझे लग रहा है कि अब ये मतलब दिस इज ऑलरेडी, ये कहते हैं ना आपने जड़ें बो दी है सर इस सक्सेसफुल पैनल डिस्कशन की। मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आपने 35 कंपनीज आपके पास में, राइट, 90,000 करोड़ का आपका टर्नओवर है। आपकी कंपनी NSE BSE पे लिस्टेड है और 2000 एम्प्लॉइज हैं आपके पास में। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम फॉर बिजनेस? सवाल आपने जो पूछा है कि हाउ डू आई मैनेज माई टाइम, तो मैंने कभी प्रोफेशनल लाइफ और मेरी पर्सनल लाइफ को डिफरेंट नहीं समझा है। सो अभी ही मेरा एक इंटरव्यू हुआ था CEO मैगजीन में, तो मैंने कहा कि आपने सवाल पूछ लिया तो मैं आपको एक सवाल पूछूं कि हु इज द हैप्पीएस्ट मैन इन दी अर्थ, यू नो। तो उससे बोला कौन? मुझे डॉक्टर फारूक पटेल। व्हाई? क्योंकि मैंने कभी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को डिफरेंट नहीं, क्योंकि मैं एंजॉय कर रहा हूं अपने काम को। जब आप अपने काम को एंजॉय करेंगे तो बिलीव मी, आपको टाइम मैनेजमेंट या आपको पर्सनल टाइम या फैमिली का टाइम और ऑफिस के सब लोगों का टाइम वो डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? कि आप पूरे के पूरे जो 2000 हमारे लोग हैं वो सबको मैं फैमिली ही मानता है, इंक्लूडिंग माई किड्स आर फैमिली। ये भी मेरी फैमिली ही है, और सब लोगों को अब टीम बना के चलना है। देखो, सफलता को लेने के लिए बगैर टीम के आदमी नहीं कर सकता। एक आदमी एक कुछ नहीं कर सकता, उसको बहुत सारे इंसानों की जरूरत है, और वो भी साहब ने कहा इस तरह के मेहनती इंसानों की जरूरत है। तो मेहनती इंसानों के साथ में अगर आप भी मेहनत करोगे और उन लोगों को अगर आप अपने फैमिली की तरह ट्रीट करोगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलनी है। आपको टाइम मैनेजमेंट की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर केपी ग्रुप में साहब ने कहा इस तरह से, कल से अगर मैं नहीं भी हूँ फिर भी मेरी 35 नहीं 42 कंपनीज है। 42 के 42 कंपनीज आराम से अगले 100 साल के लिए तो चलेगी। इतना तो हम लोगों ने मैनेज कर लिया। सो आपके सवाल का सही उत्तर ये है कि वी डू नॉट हैव टू मैनेज द टाइम। टाइम हमको ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा। जैसे आपने आज कहा कि आपको 8:10 पे यहाँ पर आना है, यू बिलीव कि मैं 8:10 पे यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। अब कब जाना है मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर आप कल सुबह तक भी बिठाओगे तो आई डोंट माइंड एट ऑल। सर आपसे बातें सुनकर तो ये लग रहा है कि हम आपको जाने नहीं देंगे। और सर कि कोई ऐसी आपकी विश जब आप यंग थे, सफलता के बारे में कुछ मतलब वेरी वांटेड कि आपने कुछ गोल सेट किया था अपने लिए, और वो विश जो उस समय आपने की थी उसको आपने पूरा किया, ऐसी कोई विश शेयर करें। थोड़ा ऑड है लेकिन ये जरूर है कि मैंने जब भी एक तो उसी जो जगह पे मैं पला बड़ा था वहां पर 4 व्हीलर की आशा रखना ऐसा था कि एक बहुत बड़ा हवाई जहाज, तो वो आशा ही रखना एक तो बेकार थी। लेकिन मैं वो भी एक साथ में मेरे मन में पहले से एक चीज थी कि भले गरीब
पैदा तो हुए हैं लेकिन गरीब कभी मरना तो है नहीं। और वो मैं पहले भी कभी वो संगत से ही आता है। मैं फुलका भवन में पढ़ा था तो वहां पर मेरे सारे दोस्त जो थे तो देसाई थे, जैन थे, वही लोग थे और मैं अकेला ही ऐसा। तो उनके फादर तो ऑफकोर्स बड़े बड़े लोग ही थे। कोई स्लीक लेके आता था, उस समय तो होंडा स्लीक वगैरह थी। मेरे पास तो नहीं था, मैक्सिमम लूना के ऊपर ट्रैवल करता। और मैंने 2002 या 2003 में एक चीज ऐसी सोची कि मैं अब 4 व्हीलर जब भी लूंगा ना तो आई विल टेक द 4 व्हीलर ऑफ मर्सिडीज। और मैंने तय कर लिया था कि मैं तो ये तय कर रहा हूँ अजमेरा जी 2003 में कि मैं 2007 की दिसंबर 29 तारीख को मैं मर्सिडीज लाऊंगा। और मैंने लिख लिया उसको, डेट तारीख लिख लिया और साल भी लिख लिया और गाड़ी भी लिख ली और गाड़ी भी लिख ली। अब ये बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। हमको लगता है कि हम क्या ये बातें कर रहे हैं, हमारी स्टोरी कह रहा है, लेकिन ये हकीकत मेरे साथ में हुआ किस्सा और उसके विटनेसेस भी है। तो जब मैंने लिखा और वो बुक तो मैंने रख दी, वो 2007 29 दिसंबर को मैंने अपने घर पे नई मर्सिडीज पेट्रोल की खड़ी रखी। वो भी कैसे, उस समय पे यहाँ पर मर्सिडीज का शोरूम नहीं था। तो अहमदाबाद वो कामा मोटर्स था, वहां से उस मर्सिडीज को लेके आए और ये सारोली नाके के ऊपर पूरा घर लेने को गया था वो मर्सिडीज को। और वो पेट्रोल की मर्सिडीज आज भी मेरे पास, मैंने उसको शोकेस पे रखी है ताकि वो पता चले मेरे बच्चों को कि अगर कोई इरादा करना है तो वो खाली इरादा ना करे बल्कि उसका स्पेसिफाइड टाइम भी लिखे और उसको हासिल करने के लिए दिन रात फिर लगना है। बस एक ख्वाब ही बनाया था और वो ख्वाब मैंने ऐसे पूरा किया साहब। बहुत बढ़िया सर, आपने इतनी बड़ी बात बताई हमें। टारगेट सेटिंग, यस, and then creating and following it objectively. So objectivity is so important when you want to have success in life. दूसरा फिर उसके बाद में ये कमिटमेंट जो है ना वो आपको अपने आप के अंदर भी लाना रहेगा और उसको सामने रखना पड़ेगा। आप मेरे ऑफिस में आओगे तो पता चलेगा कि हम सोलर और विंड का बिजनेस करते हैं। तो एवरी ईयर का हमारा टारगेट क्या है वो सब लोगों के अंदर डालने के लिए 1 अप्रैल को हम लोग वो टारगेट को पूरे के पूरे यहाँ पर डैंगलर लटकाई देते हैं, क्योंकि सब लोगों को कहना और उनको पूरा के पूरा कि भाई देखो हर एक का टारगेट ये है, तभी जाके आपको उस चीज को हासिल करने में ईश्वरीय मदद भी मिलेगी आपको। जैसे साहब ने कहा है प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी चांसेस सक्सेस के इतने रहेंगे। तो आपने इतनी अच्छी एक चीज हमें शेयर करी, गोल सेटिंग, और आप इस चीज को बोलते भी रहिएगा, यानी आपको इस हद तक कहना है ताकि हमारे साहब ने कहा ना कि लोग उसके बारे में क्रिटिसिज्म लाए। ये देखो ना, ये बोल रहा था मर्सिडीज लाऊंगा, प्लेन लाऊंगा, कहाँ है? तो हमको अंदर से वो चीज जगाएगी, ये तो लाना ही पड़ेगा भाई, हमारे लिए नहीं तो अब तो लोगों के लिए भी तो लाना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग पब्लिक कमिटमेंट वो करना, जाहिर में करना पड़ेगा। किसी भी चीज को आप जब सेट करो ना तो उसको मन में मत रखो, उसको जाहिर करो। जाहिर करने से ही आप अचीवमेंट के नजदीक पहुंचोगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सक्सेस की। मैंने मेरी लाइफ में ये देखा। मेरा कहने का मतलब ये, जितना बताओगे ना तो बहुत सारे अच्छे लोग दुनिया में हैं, जितने हम लोग समझ रहे बुरे लोग हैं उससे बहुत सारे अच्छे लोग हैं दुनिया में, वो हमको पता नहीं रहता है। व्हाइट शर्ट के ऊपर में काला धब्बा तो दिख जाएगा, लेकिन व्हाइट शर्ट पूरा है वो नहीं दिखता है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं। अगर आपका मिशन सही है तभी आप बताओगे। नंबर 1, अच्छी चीज ही बताओगे ना, आप बुरी चीज सबको बताओगे नहीं, यानी आपको कुछ अच्छा करना है इस वजह से आपने बताया। अब वो अच्छे जो लोग हैं जिनको आपको बड़ा करना है या आपके उस काम को सफल करना है तो कहीं ना कहीं आपको मशवरा देंगे। जैसे इनको दिया, रुमका साहब ने नंबर दिया, उनको वहां की ये चीज लेके आए, तो आपको काम परिपूर्ण होने में आपने ऐलान किया, उसका जवाब आपको वो लोग देंगे। और हो सकता है कि आप इतने काबिल नहीं होते हैं, फिर भी आपको सफलता तक वो लोग पहुंचाएंगे, लेकिन आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा और लोगों को बोलना पड़ेगा। जैसे आज मैं इस मंच से अभी कह रहा हूं कि मुझे एक यूनिवर्सिटी 2030 से पहले बनानी है। मैंने वो यूनिवर्सिटी का नेम लिया है और मैं
ईश्वर से दुआ करूंगा और आप लोगों की मदद भी चाहूंगा। पैसा नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जहां जहां भी आपको ऐसा लगे कि फारूक भाई यहाँ पर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं और बड़ी यूनिवर्सिटी बनानी है एजुकेशन के लिए, और ऐसे लोग जो अंडर प्रिविलेज हैं और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते यूके और यूएस, उनके लिए ये बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने की मैं बहुत बहुत बढ़िया सर आपका। सर आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई आपको मौका मिले एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन से डिनर करने का, तो आप किसको चूज करेंगे उसके? तो अगर मुझे इलॉन मस्क के साथ बैठना मिले तो अच्छा लगे। ओके, नेक्स्ट सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, ऐसा कौन सा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि आपने कई सारे सर प्रोजेक्ट्स किए, एक के बाद एक आपने बिजनेस को अपने कह सकते हैं कि पिवट करते गए, आगे से आगे यू क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज और सबको ओल्ड। तो व्हाट्स योर ड्रीम प्रोजेक्ट दैट यू हैव स्टार्टेड हियर? अभी मेरा 10 गीगावाट का एक प्रोजेक्ट में हाथ देख रहा हूँ। ओके, और वो मैं स्टार्ट करूंगा अगले साल जी। अभी तक 1.3 गीगावाट का आईपीपी और टोटल मिला के 3.4 गीगावाट तक पहुंच चुका है। बहुत सारा प्रोजेक्ट गुजरात में कर रहे हैं, अब गुजरात के बाहर और एक बड़ा सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सोलर के अंदर सोलर विंड, हाइड्रोजन, ओके, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया, राइट, उसका प्रोजेक्ट डिजाइन हो चुका है, लेकिन वो मेरा एक प्रोफेशनल एक खाब ड्रीम प्रोजेक्ट। सोलर में और विंड में मिला के अभी तक हम लोगों ने 1.5 गीगावाट के करीब यू कैन से एटलीस्ट सूरत को जो बिजली दे पावे इतना बिजली तो बना रहे हैं। पूरे शहर को सप्लाई कर पाए ऐसा पावर प्रोजेक्ट आ रहा है, ऑलरेडी है, और अब 10 का कर रहे हैं, तो शायद अब आप कभी पूरे गुजरात को ही शायद आपसे पूरा गुजरात को तो पॉसिबल है, लेकिन एक ऐसा होगा कि पहले गुजरात के 5 आदमियों में हमारा भी कहीं ना कहीं वहां पर स्थान बन जाएगा, ऐसी हमारी कोशिश है। और सबसे अच्छा ये है कि ये ग्रीन बिजली है, यानी इससे इंसान को फायदा हो रहा है, किसी एक समुदाय को या किसी एक सिटी को नहीं या किसी एक देश को नहीं, ये इससे पूरी दुनिया का कार्बन एमिशन कम हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने करीब 40 लाख मैट्रिक टन कार्बन कम कर दिया है, और अभी यानी इससे पूरी इंसानियत को फायदा हो रहा है। और जब इंसानियत को फायदा होगा ना, तो आपका जो फायदा होता है वो होने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक DREBP करके एक स्कीम अभी भी लॉन्च किया, करीब 15 दिन हुए होंगे, 15 दिन या महीना। उसमें हर एक यानी खाली बिजनेसमैन या कोई मिल मालिक या जो इस्तेमाल बिजली का करता है वही सोलर या विंड नहीं डाल पाएगा, हर एक किसी को भी करना है तो वो कर सकते हैं। बहुत छोटी साइज है, 1 करोड़ 15 लाख रुपए डालेंगे और वो आप काम कर सकते हैं, उसका पैसा गवर्नमेंट की DREBP स्कीम है। बहुत बहुत बढ़िया आपने हमें जवाब दिए, थैंक यू लॉट फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। एंड क्योंकि अब हमारी ऑडियंस डायरेक्ट हमारे पैनल से रूबरू होने वाली है। धन्यवाद। मेरा नाम सूरज तेलीवाल है, बीकानेर लकी प्लेस है। जी सूरज जी, और आपके जो महानुभाव को दिल की गहराइयों से नमन। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका टॉक शो हमें लाइव देखने को मिल रहा है। मेरा आपको 2 प्रश्न है। भारत को गरीबी और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और 2030 या 2035 से पहले भारत को चीजें दोबारा बनाने के लिए आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं? दूसरा प्रश्न है, जीवन में सफलता का मतलब होता है कि जीवन के 5 प्रमुख क्षेत्रों में 10 में से 10 लाना है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। आज जब हम बुलेट ट्रेन की स्पीड से प्रगति करते जा रहे हैं, आर्थिक प्रगति करते जा रहे हैं, ज्यादातर लोगों का मोरल वैल्यूज में गिरावट देखी जा रही है। हमें अपने आप में क्या सुधार लाना होगा? थैंक यू। से मोरल, अगर बुलेट ट्रेन के जमाने में हमको मोरल हम ये समझ रहे कि हमने खो दिया है, तो शायद हम उन लोगों के साथ में भी बैठना उठना शुरू करें कि जिनके अंदर में मोरलिटी है। एक दूसरा कि बुलेट ट्रेन आज हम देख रहे हैं कई कंट्रीज में 20-20 साल पहले बुलेट ट्रेनें बना के घुमा रहे हैं और उनकी कंट्रीज आगे है। इसका मतलब वहां मोरल नहीं था, उस जमाने में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये अपनी नीड है और इस नीड को हमको अगर खत्म करना है, जो वर्ल्ड के साथ में अपने आप को साथ में लेके चलना है, तो बुलेट ट्रेन जरूर चाहिए।
और उसके साथ में ऐसे अच्छे लोग भी चाहिए कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये लोग मोरलिटी में भी हाईएस्ट हैं और एथिकल भी हाईएस्ट हैं और इस तरह से काम भी कर रहे हैं। आजकल हम लोग यूरोप का सफर करते होंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने देखी है कि जैसे किसी ज़ईफ ने पैर रख दिया रोड पे, 120 की स्पीड पे चलने वाली गाड़ी भी खड़ी हो जाती है। छोटी सी चीज, कोई सफाई वाली चीज किसी भी जगह पे हम लोग देखते हैं कोई ट्रिक नहीं कर रहा है वहां पर, या किसी कचरे को नहीं फेंक रहा है, या किसी ज़ईफ को या अपने से बिछड़े हुए को हाथ देकर वो आगे चला रहा है। ये सब चीजें मोरलिटी की है। दुनिया पैदा हुई तब से लेके दुनिया जब तक खत्म होगी तब तक ये छोटी छोटी चीजें ही बड़ा मॉरल पैदा करने वाली। आपने इतनी बढ़िया बात बोली सर, प्रोग्रेस एंड मोरलिटी आपस में कोई एक दूसरे के वो नहीं है, अपोजिंग नहीं है। सर नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। संयम की बात आपने कही, आपने भी उसका समर्थन किया। आचार्य तुलसी जिन्होंने अनुरोध दिया, उनका तो घोष ही यही है अनुरोध का कि संयम है खलु जीवन, और जहाँ पर संयम है, जहाँ पर संतोष है, वहाँ दुनिया का सबसे सुख ज्यादा सुख है। अब मैं फारूक साहब से एक प्रश्न ये करना चाहूंगा कि आपने जो बात बताई, बहुत बड़ी बात बताई कि यदि मैं कल की तारीख में नहीं होगा तो भी मेरी 42 कंपनियां 100 साल तक तो आराम से चलती रहेगी। सर आपकी ये जो बात है ना, ये बात ही हमें बड़ी एनर्जी देती है। सोलर की एनर्जी की बात तो ठीक है, लेकिन आत्मा को एनर्जी देने वाली बात है। और मैं आपसे बस इतना ही जानना चाहूंगा कि इतना विश्वास के साथ में, इतना कॉन्फिडेंस के साथ में आपने ये जो बात बताई है, तो इसका राज क्या है, ऐसे कौन से बिंदु है जिसके कारण आप उतने आत्मविश्वास से बात करा सकते हैं? धन्यवाद। कोई भी काम पहले दिन से ही मैं अपने ऊपर नहीं रखता। आप कोई भी काम मुझे दोगे, मैंने कभी भी उस काम को मेरे टेबल पे मेरी जवाबदारी के साथ रखा ही नहीं। उस काम में कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ये काम करने वाला कौन है, तो उसको दे देना। सबसे बेहतरीन चीज, अगर आपको बस मैनेजमेंट करना है तो ये सीख लेना है कि ये काम हकीकत में अच्छी तरह से करेगा कौन। ये बहुत डेलीगेशन ऑफ वर्क, और ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। अब मेरे पास कोई डॉक्टर साहब ये पूछने आए कि भाई इसको ये बुखार हुआ है तो मैं अच्छा ला देखूं, ऐसा नहीं करना है। मुझे कहना है ये डॉक्टर साहब है, उसके बाद चला जाए डॉक्टर साहब जरा देख लेना। डॉक्टर साहब ने भी यही किया सर। इसके अलावा और कोई चीज तो अब मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं है। जो काम जो है वो तो लोगों के पास है, मेरे बच्चों के पास है या मेरे प्रोफेशनलों के पास है, और उसके अंदर में आगे भी जितने भी काम आ रहे हैं मैं इसी तरह से कर रहा हूँ। लेकिन हर काम को मैंने बांट दिया हुआ और मैं अपने आप से आराम से, और कितना भी काम दे दो मुझे यही स्थिति में पाओगे, आई विल बी फ्री ऑल द टाइम, नथिंग ऑन माय हेड और नथिंग इन माय हैंड आल्सो। पेन तो खाली लेके घूमूंगा, चेक को साइन नहीं करता। रोजा 4000 करोड़ के ऊपर टर्नओवर लेकिन नहीं करता हूँ, वो भी वो इतना तो विश्वास रखना पड़ेगा। So that is the giving trust to whom you delegated, that is also very. आपके दिमाग के अंदर में ईश्वर ने जो खाने बनाए हैं वो लिमिटेड खाने हैं हर एक इंसान के अंदर में। ये मेरा अपना फिलोसॉफी है। उसमें अगर मैं रत्ती भर के रखूंगा तो भी रहेगा और डायमंड भर के रखूंगा तो भी इतने खाने में रहेंगे। तो व्हाई शुड आई पुट द रत्ती इनसाइड? मैं डायमंड ना रखूं ताकि उसकी कीमत रहे ऑलवेज, तो मैं वही काम लेता हूँ जिसकी कीमत रहती है। या मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे अलावा, मैंने इसके पे रिसर्च भी रियल में किया अभी कि ये बच्चों का दिमाग 5 साल तक एकदम फ्रूटफुल होता है। हम सब मानते हैं ना इस चीज को कि बच्चे 5 साल तक अपने दिमाग को डेवलप, माँ बहने तो खास वो डेवलप करते हैं। तो मैंने क्या पाया उसमें कि वो इसलिए करते हैं और इसलिए उनका दिमाग 5 साल में ज्यादा से ज्यादा डेवलप होता है क्योंकि 5 साल तक वो कोई भी काम नहीं करते हैं, वो सब काम अपनी माओ से या दूसरे से करवाते हैं। जो काम उनका है वो करे, मैं अपना दिमाग ही चलाऊंगा या चलाऊंगी, वो छोटा जो होगा तो दिमाग डेवलप होता रहता है। तो हमको भी वही काम करने हैं जो हम लोग कर सकते यानी दूसरे कर सकते हैं, वो काम मैं क्यों करूं। तो वो सारे के सारे काम को डेलीगेट करना सीख जाना, तो ऑटोमेटिक सीखोगे, ऑटोमेटिक। इसीलिए आप लोगों ने और हमने देखा होगा कि बहुत बड़े राजा होते हैं या बहुत बड़े मंत्री होते हैं
तो उनके सब काम करने वाले अलग अलग, ताकि उनको खाली फैसले ही लेने। अगर ग्रो करना है तो ये करनी पड़ेगी आपको। आप बात समझ, मैं यही कह रहा हूँ, अच्छा टीचर वही है कि जो लास्ट बेंच वाले को कंप्लीटली सिखाए और 100 में से 100 मार्क आना चाहिए। तो अच्छा बिजनेसमैन और अच्छा मैनेजमेंट का आदमी वही है कि जो नहीं समझ रहा है उसको भी पहले डायरेक्ट में बार बार कह रहा हूँ इस चीज कि आपको उस वर्क को डेलीगेट करना है, यानी डायरेक्शन परफेक्ट दिखा देना है, उसका बराबर संधि छोड़ के समझा देना है उसको कि देख तेरे को ऐसा 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 करना है। इसका मतलब आपको तो नॉलेज हो ही गया उस चीज का, आप उस रास्ते से जाओगे, इधर में आएगा राइट हैंड पे डॉक्टर साहब का दवा खाना है, उनका ये नंबर है, उसमें ये बोर्ड लगा हुआ है और ये सब चीजें आप उसको समझा के भेज दो, आप आराम करो। बेस्ट टीचर वही बेस्ट मैनेजर हो सकता है। हर आदमी को, और लास्ट बेंच वाला आदमी जब तक समझे नहीं ना तब तक आप बराबर टीचर नहीं है। आपका आज से बहुत इंस्पायर हुआ है सर। प्लीज आप सर जय वीरेंद्र, मेरा नाम उदित है, उदित जैन हूँ मैं। फारूक सर को मैं कम से कम 6 साल से पूरा एकदम डीपली मैं देखता हूँ, उनके इंटरव्यू देखता हूँ। फारूक सर ने बोला कि जो आप सोचते हैं वो होता है आपके साथ में। 10 दिन पहले मैंने सोचा था मैं फारूक सर को लाइव देखना चाहता हूँ, इंटरव्यू हो ऐसा, कहीं मौका मिल जाए बस मेरा खूब पड़े। और ये लिटरली मेरे साथ में हुआ है, लिटरली मेरे साथ में हुआ है। और कल मैसेज आया और मैं आज 8 बजे से यहाँ बैठा हूँ। अरे थैंक यू। और सर की इतनी एनर्जी है, वहां तक भी गया हूँ। रियली सर इंस्पायर हो मेरे लाइफ के, मतलब एक बोलते हैं जो सबसे कीमती कोई खजाना है मेरे लिए तो वो आप हो। मोदी जी कोई प्रश्न भी है? मेरा क्वेश्चन सर से है, सर आपकी 3 लिस्टेड कंपनियां हैं, ऐसे तो आपकी 45 कंपनी है, बट जो बेस पे है वो 3 लिस्टेड कंपनी। राइट। कोई इंसान एक कंपनी को सक्सेस करता है, प्रॉफिटेबल करता है, वो तुक्का लग जाता है। आप 3 कंपनियां, 45 कंपनी, आप इतनी प्रॉफिटेबल हर साल कैसे करते हो सर? इसका राज क्या है? आपको भी एक चीज बता दूं कि 3 कंपनियां लिस्टेड है, 4थी होने वाली है, राइट, बहुत नजदीक के भविष्य में, और वो भी प्रॉफिटेबल ही है। प्रॉफिट का ताल्लुक आपकी मेहनत और आपके पहले ही बताया कि डायरेक्शन के साथ है। ये कोई नई कंपनियां नहीं है। 31 साल की साहब के साथ उन्हें कि रातों रात मालदार बनने वालों में से नहीं है। 31 साल हो गए, हर चीज को बड़ी अच्छी तरह से संजोग के दिमाग के अंदर में रखा हुआ है, और धीमे धीमे जिस तरह से वक्त आता है उसको निकालते जाते हैं। और अच्छी तरह से देखो, एक तो मोटिव है, आपको पता होगा कि जो अभी एक NSE पे लिस्टिंग किया मैंने 3 रोज पहले यहाँ पर अपना SCCI, वो कंपनी 2016 में एस्टेब्लिश की थी, और वो भी जैन ही है हमारे आज के इनकी के अंदर। उन्होंने मेरे बारे में लेख लिखा है, मनीष तुरत क्या कहते हैं, जैन ही है वो। आई डोंट नो कि वो तेरा पंथ है या नहीं, लेकिन वो जैन है, वो पक्का। वो उनकी वाइफ, उन्होंने 6 करोड़ 44 लाख रुपए 2016 में डाले थे। आज उनके 1200 करोड़ रुपए है, तो उन्होंने लिखते हुए मिल जाए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप अगर किसी को फायदा पहुंचाओगे तो वो आपको हमेशा याद रखने वाला ही है, और फिर आपके जैसे बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, वो आपको फायदा ही पहुंचाएंगे। और याद रखो कि अगर आपने दिमाग में फायदा सोचा है तो ईश्वर आपको फायदा करके देगा। सिर्फ एक इंसान को नुकसान मत पहुंचाए।